नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश के बड़े मुद्दे की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का आयोजन किया है। 4 से 6 जनवरी तक ये आयोजन आगरा में चल रहा है, जिसमें दुनिया भर से नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRI जो उत्तर प्रदेश से वास्ता रखते हैं, उत्तर प्रदेश की जड़ों से जुड़े हैं, उनको विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया है। आगरा में ये सम्मेलन चल रहा है। ये सम्मेलन का कल समापन दिवस है। यूपी सरकार ने पहली बार ये एफर्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी NRI जो दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज डाली हैं और उत्तर प्रदेश से निकलकर विदेशों में बड़ा नाम कमाया है, ऐसे लोगों को, ऐसे NRIs को जो यूपी से रूटेड हैं, उनको आगरा में जमा किया गया। मकसद ये है कि उनको वापस उत्तर प्रदेश बुलाना है, निवेश लाना है और उत्तर प्रदेश के लिए तरक्की का नया रास्ता खोलना है। तो ये जो 3 दिन की कवायद है 4 से 6 जनवरी तक की, तो जो 2 महत्वपूर्ण दिन थे 4 जनवरी और 5 जनवरी, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश को यूपी प्रवासी दिवस से क्या मिला, उत्तर प्रदेश में क्या निवेश आने वाला है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यूपी क्या इस प्रवासी सम्मेलन दिवस के बाद से आर्थिक तौर पर तरक्की करेगा और यह सम्मेलन क्या यूपी के आर्थिक इतिहास में कोई नया मील का पत्थर जोड़ेगा, नया अध्याय लिखेगा। इन सब महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा करते हैं और मेरे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के चिंतक और नेता दीपक मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक एनालिस्ट डॉक्टर रहीश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक और जानी मानी NRI और WTC सर्विसेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खैरुन्निसा सीधे आगरा से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले दीपक, तो मैं आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूं कि इस पूरे सम्मेलन दिवस जितने भी मनाया गया, प्रवासी सम्मेलन दिवस आगरा में, तो आपकी सरकार को इसमें क्या अचीवमेंट्स लगता है और उत्तर प्रदेश के लिए आपने क्या उपलब्धियां हासिल की? देखिए आदरणीय विजेश जी, ये जो प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उत्तर प्रदेश की गुरुत्व और गरिमा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ और अध्याय साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो NRIs भारत से बाहर हैं, मैं तो कई NRIs से मिला हूं, उन NRIs का एक दर्द है कि वो अपनी माटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार, अखिलेश जी से पहले की सरकारों ने थोड़ा बहुत प्रयास चौधरी चरण सिंह जी ने और फिर मुलायम सिंह जी ने किया था, लेकिन संस्थागत रूप से नहीं किया कि उनके इस दर्द को स्वरूप दे या स्वर दे। अखिलेश जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए यह प्रवासी सम्मेलन किया, उन्हें एक अवसर प्रदान किया। आप देखिए कि हमने उत्तर प्रदेश, जब से हमारी सरकार बनी है, एक्चुअल में क्या मिला, मैं ये जानना चाहता हूँ। MOUs हुए हैं। अभी आपने खबर पढ़ा कि लुलु जो एक प्रतिष्ठित कंपनी है अरब की, उसने एक भारी मात्रा में राशि निवेश करने जा रही है। मोटा मोटा अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन आप यकीन करिए पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को लेकर आश्वस्त है कि ये जो NRIs हैं, जिनकी बदौलत कई देश आज आर्थिक सोपान पे ऊंचे पायदानों पर खड़े हैं, इनसे उत्तर प्रदेश का काफी विकास होगा। मेरे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर रहीश सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको तो बड़ा अनुभव है ऐसे सम्मेलनों का, ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का, फॉर्मल इनफॉर्मल सभी तरह की। क्या आपको लगता है कि यूपी प्रवासी दिवस कुछ क्लिक करेगा? ब्रजेश जी, देखिए इसके 2 पक्ष होते हैं कोई भी इस तरह का आयोजन हो। पहला ये कि जो ग्लोबल कनेक्टिविटी, छोटे छोटे देश ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर एक राज्य उस ग्लोबली कनेक्ट होता है अन्य देशों के साथ, अन्य मार्केट्स के साथ, तो उसको एक ये फायदा तो मिला कि एडवर्टाइजमेंट के स्तर पर या सूचना के सोपान क्रम में वो ऊपर पहुंचा, परंतु जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ग्राउंड रियलिटीज को तय करना होगा। क्या इस प्रवासी दिवस के लिए अब तक मैंने जो देखा या पढ़ा, नंबर 1 पैरामीटर्स फिक्स नहीं है कि इसका मूल उद्देश्य केवल NRI और PIO जो पर्सन ओरिजिन इंडिया है, क्या हम केवल उनको कनेक्ट करना चाहते हैं या हम एक स्ट्रक्चर लेके गए हैं कि हम एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में हम इनके सामने एक रोड मैप रखेंगे और उससे इनसे हम आकर्षित करेंगे।
तो ये रोड मैप मुझे वहां नहीं अभी तक दिखा। यू मीन टू से कि ये फोकस्ड नहीं है? जी, ये मुझे फोकस नहीं दिखा, लेकिन जो पहला लाभ है वो मुझे मिलता दिख रहा है कि यूपी ग्लोबली जो है उत्तर प्रदेश को लोग जानने लगेंगे इसके बाद। उत्तर प्रदेश के बारे में परसेप्शन भी ठीक रखेंगे जी जी जब इस तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंटेशन में, परसेप्शन में, आगे के मोटिवेशन में यूपी काम आएगा। लेकिन अभी जो मुझे अध्ययन में लगा, ये फोकस्ड नहीं था, इसका रोड मैप उस प्रकार से नहीं, जबकि पहले से मालूम था इस डेट को ये एनआरआई दिवस होना है। तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए था हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, और वो रखना चाहिए था कि हमें एग्रीकल्चर में इतना चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना चाहिए, हमें इंडस्ट्री में इतना चाहिए, और ये हमारी स्थितियां। विजय बहादुर पाठक, उत्तर प्रदेश के इस प्रवासी दिवस सम्मेलन पर आपकी तो मैं पहले प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। अब ब्रजेश जी, जनता के पैसे से एक फैमिली शो था ये पूरा कार्यक्रम। मैं रईस सिंह जी ने जो बात शुरू की है, मैं उसी से कनेक्ट करना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, किन किन मुद्दों पर, किन किन विषयों पर इन लोगों से बात करनी थी। केवल अगर उन्हें बुलाना था तो सरकार ने पैसा खर्च किया, उन्हें टिकट दिया, उनके रहने की व्यवस्था की। उसके बहाने उत्तर प्रदेश सरकार के सारे आला अफसर अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ उस पंच सितारा सुविधा का उपयोग किए, और जो करोड़ों रुपए इस पूरे आयोजन पर खर्च हुए, उससे उत्तर प्रदेश को क्या लाभ हुआ, एक बड़ा सवाल है। सरकार कनेक्टिविटी ले आती है। आपने देखा कि कल ही एक घटना हुई, चहल एक उद्योगपति हैं जिनको उन्होंने कहा कि $100 उन्होंने जमा किया, मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उनको फिर आमंत्रण गया। यह परिस्थिति है, और पूरा जो एनआरआई डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर है उसके पास ही अपना स्ट्रक्चर नहीं जिसको इनके सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो बिना स्ट्रक्चर के एक फैमिली शो करना, यह सारा शोसेबाजी। यू आर नॉट सेटिस्फाइड? सर नहीं, हम देखिए, हम ये जरूर जानते हैं, और इस बात से ब्रजेश जी हम उत्तर प्रदेश में रहते करते ही इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। ओके, पर उन असीम संभावनाओं पर, नियत पर भी सरकार पर सवाल उठता है। अगर मैं केवल इन्वेस्टमेंट पर बात, चीजें तो सिर्फ आपके पास है। नहीं, मैं ये अगर कोई अखिलेश कुछ भी काम करें आपको अच्छा नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश पर कह रहा हूं Alright. कि आपको एक मिनट का मौका दे दीजिए। ऑलराइट। उत्तर प्रदेश में इसी आगरा में साल के पहले वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेश के लिए एक आमंत्रण किया था, और तब भी यही सारे सवाल उठे। मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं। विजय बहादुर पाठक, मेरे साथ WTC सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जानी मानी एनआरआई मिस खैरुन्निसा जुड़ी हुई हैं सीधे आगरा से। खैरुन्निसा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपकी धारणा क्या है, और यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कितना देखती हैं यूपी में? यूपी एक शहर ऐसा, स्टेट ऐसा है इंडिया का जो कि फुल ऑफ पोटेंशियल है, और अनटैप्ड पोटेंशियल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट है यूपी में। मैं यूपी स्टेट के साथ जुड़ी हुई हूँ बिकॉज मेरा ससुराल यूपी में था, कानपुर में मेरा ससुराल था, तो मैं जुड़ी हुई हूँ यूपी से। बट मैं एज अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अगर आप देखें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहला नॉर्थ इंडिया का यूपी में ही आया हुआ है, और ये इसलिए आया हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अथॉरिटीज इन द स्टेट। एंड उस वजह से अभी आप देखेंगे कि जो मेक इन इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, इसमें यूपी काफ़ी लीड कर रहा है, गुजरात के बाद यूपी लीड कर रहा है, एंड काफ़ी प्रोग्रेसिव है। वाइल मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस और आई मीन गवर्नमेंट्स के डिफरेंट बीजेपी है और समाजवादी पार्टी सपोर्ट में है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, बट I think there's a huge potential. Oh, there's a huge potential, and this potential is largely, that is the reason why World Trade Center has come to UP. I mean, in North India, it has selected the first World Trade Center in the north of India to be in the state of UP, because there's a huge potential, not only in terms of the industries and the potential of the industries and the sectors, but also in potential in terms of the SMEs. देखिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक What facilitation you people require for investment purpose in Uttar Pradesh? And in UP, if any NRI want to invest here, what you people want? What do we want? No, what we can facilitate is, we see, as a World Trade Center, we are a not-for-profit organization, and our objective is to promote trade. We are only here to promote trade.
So any trade investment, any facilitation with respect to trade is required, or in trade infrastructure is required. That is what the World Trade Center does. So we complement the work of the government. We complement and work very closely with the government in facilitating and promoting the states, the sectors and the industry. So that is why we have, I mean, we've selected... Ms. Khairunisa, are you satisfied with the facilitation, whatever UP government providing to you? Yeah. To you or whatever? Any NRIs? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ब्रजेश जी. वेरी मेक इन इंडिया के अंदर मोबाइल असेंबलिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट वाज फैसिलिटेटेड बाय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. One of the largest investment was facilitated under Make in India by World Trade Center, Noida. And the kind of facilitation that the UP government provided, you know, for getting that investment into UP was applaudable. I mean, unfortunately, Uttar Pradesh ka perception, I strongly believe that jo perception Uttar Pradesh ka hai, wo is not what exactly UP is. UP is a very, very progressive state. The bureaucrats, right from the ministers to the bureaucracy, have facilitated this investment with so much of ease. मतलब I was really surprised. मैं तो बहुत हैरान रही कि यूपी जैसे शहर में, because मैं एक perception all right, Miss Khairunisa, मैं next round में आपके पास आता हूँ. Next round में आपके पास आता हूँ. Please wait. Okay. दीपक मिश्रा जी, अब तो खैरुनिसा भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा है, लेकिन जो परसेप्शन है उत्तर प्रदेश के बारे में दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, और ग्राउंड पर रियलिटीज अलग हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश कुछ निगेटिव पब्लिसिटी का शिकार है? बिल्कुल. उत्तर प्रदेश को लेकर पता नहीं क्या नेशनल मीडिया और लोगों के मन में पूर्वाग्रह है. सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अनवरत अग्रसर है. प्रति व्यक्ति आय हमने 19,200 रुपए से उठाया था, आज दुगना करते हुए 39,000 तक पहुंचा दिया है चालू कीमतों पर. खुद फिक्की ने स्वीकारा है कि 18% से ज्यादा सड़कें बढ़ाई गई हैं. आप खुद देख लीजिए, दुनिया भर के एनआरआई, दुनिया भर के और आंकड़े आप जरूर गिनाते हैं, लेकिन मेरी बात हो जाने दीजिए. मैं जानता हूं कि आपकी आई थिंक वन बाय वन हम लोग चलें. वन बाय वन. अगर आपके उस कन्वर्सेशन में कल मुख्यमंत्री से पत्रकार ने सवाल किया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की क्या परिस्थिति है, तो क्यों उस आदमी को कहा कि ये बीजेपी का क्वेश्चन है? इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं आप सवालों से भाई? पत्रकार पूछे. जहां तक आदरणीय पाठक जी के उठाए गए संशय का सवाल है, ये हमेशा आधा सच बोलते हैं, जो पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है. मैं इनसे बार बार कह रहा हूं, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, चुनाव आएगा, हम लोग चुनाव लड़ लेंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश की तस्वीर तो विभत्स मत कीजिए. दुनिया भर के लोग उत्तर प्रदेश से प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश से निवेश करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, और आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देखिए. विजय जी, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक वरिष्ठ आईएएस अफसर को बंधक बना के लूट होती है, तो क्या परसेप्शन चलता है, इसको अभी देखिए. चौथा सरकार आपकी है, विधान आपको करना है. 22 करोड़ से अधिक की आबादी का जनता तो सवाल करेगी, सवालों को उत्तर दीजिए. डॉक्टर रईस सिंह, इस तरह के प्रवासी सम्मेलन और ऐसे इन्वेस्टमेंट का समिट करना, एक्चुअल ग्राउंड में क्या ये कमिट होते हैं? जितने एमओयू साइन होते हैं, पहले भी हमने देखा, अभी भी देख रहे हैं, हम फिर होपफुल हैं कि ये सम्मेलन अच्छा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो एमओयूज हुए हैं, जिसकी डिटेल्स आपने पढ़ी हैं, क्या आपको लगता है ग्राउंड पर ये उतरेंगे, ये इन्वेस्टमेंट यूपी आएंगे? नहीं, अभी एक चीज जो अभी खैरुनिसा जी बोल रही थी, हाँ, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बात कही. परसेप्शन का सवाल उन्होंने इंपॉर्टेंट जी, तो एक परसेप्शन का सवाल. दूसरा देखिए कि उनका जो कहना था कि हमारा इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड कहां तक है, नोएडा. वो नोएडा से आगे, जैसे उन्होंने कहा मेरी ससुराल कानपुर में है, कानपुर में कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं. पूर्वांचल में चले जाइए, वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार है. तो हम एक बात नहीं है, हम एक बात जानते हैं कि कोई भी इस प्रकार का प्रवासी सम्मेलन, मैंने पहले कहा कि हम यूपी को दुनिया के बीच में प्रेजेंट करेंगे, वन थिंग. सेकेंड थिंग, अब हमको प्रेजेंट करना होगा कि यूपी में डिसेंट्रलाइज्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कितना स्पेस है. स्पेस और अप्रोच दोनों अलग अलग है. स्पेस यूपी में है, बट जो पोटेंशियलिटी की बात होती है, पोटेंशियलिटी हमारी ह्यूमन रिसोर्स में है, तो क्या एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होगा. पोटेंशियलिटी हमारी सर्विस सेक्टर में है, कितना आएगा.
इंडस्ट्री में तब पोटेंशियलिटी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाए। जैसे बार बार गुजरात को रिलेट करके सेकंड नंबर, गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया तो इसलिए पोटेंशियलिटी वहां पर ज्यादा बढ़ी। यूपी में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमन रिसोर्स में कितना डेवलपमेंट होगा ये देखना होगा। यूपी में डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत स्पेस और बहुत पोटेंशियलिटी है, लेकिन मुझे नोएडा से आगे चीजें बढ़ती नहीं दिखती हैं। एनसीआर के आगे की चीजें, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम दिखती हैं आपको? बहुत कम दिखती है। जैसे ईस्टर्न यूपी है, सेंट्रल यूपी है, आप अभी देख साउथ लीजिए, यूपी है। मुझे लगता है आपके पास बहुत आंकड़े होते हैं, मैंने बार बार डिस्कस किया, आप खुद इन चीजों को इंडिकेट करते हैं कि ईस्टर्न यूपी में बहुत कम डेवलपमेंट है। जब तक यूपी को आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक नोएडा का डेवलपमेंट दिल्ली में ही काउंट होगा। नोएडा का डेवलपमेंट वो यूपी को बहुत कुछ नहीं दे पाएगा। जो माइग्रेशन है हमारी आबादी का, जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ये हम नहीं रोक पाएंगे। हमें यूपी को यूपी बनाना है, ना कि नोएडा सेंट्रिक यूपी बनाना है। ऑलराइट, विजय बहादुर पाठक, अगर यूपी की सरकार कुछ इफर्ट कर रही है, दुनिया भर से एनआरआई को इकट्ठा कर रही है, यूपी के बारे में अच्छे परसेप्शन दे रही कि यूपी में इन्वेस्टमेंट लाइए, अच्छा काम कीजिए, जिन जड़ों से होकर आप विदेशों तक गए हैं और बड़ा नाम कमाया है, यूपी आइए, यहाँ इन्वेस्ट करिए, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको तो इसे प्रमोट करना चाहिए। ब्रजेश जी, सरकार के हम उन कदमों की, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल है, पर नियत पर सवाल इसलिए है कि साल के पहले नियत खराब है, आप बताओ ना। मैं यही कह रहा हूं, लॉजिक तो दो कि साल के पहले दिन, पहले वर्ष में जब सरकार ने वहां इन्वेस्टर मीट की थी, तब भी यही सवाल था परसेप्शन का, और आज भी चौथे साल जब ये मीट हो रही है, भले वो एनआरआई मीट हो, तब भी सवाल यही है परसेप्शन का। तो इन 4 वर्षों में अगर परसेप्शन को ठीक करने के सरकार ने प्रयास नहीं किए तो उसके लिए विपक्ष और मीडिया तो दोषी नहीं होगा, ये तो सरकार ही तय करेगी। अगर सरकार ने पहल नहीं की, एक बात, और दूसरी बात, आप मीट कर रहे हो तो स्वाभाविक है इसमें खर्चा हुआ होगा। खर्चा तो जनता का है। आपने कहां से पैसा लिया? आपने इंडस्ट्री डेवलपमेंट से लिया, नोएडा से लिया, कहां से पैसा लिया? पैसा जो खर्च किया, और उस पैसे पर जिस तरह आप से तो तुरंत जांच में लग जाते हैं कि कितना खर्च हुआ। अरे कितना है, ये तो मौका तो दो, सांस लेने का मौका जनता का है, और जनता का पैसा है तो प्रतिपक्ष नाते ये सवाल खड़े होंगे और सरकार को उत्तर देना चाहिए। सरकार इरिटेट क्यों हो रही है? मैंने दीपक जी की बातचीत में एक हस्तक्षेप किया, कल मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में उखड़ गए, तो ये सवाल तो लोग पूछेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि हम बना के दे देंगे और 10.4 किलोमीटर अगर सड़क वो बना पाए हैं तो, और आंकड़े हैं, ये सवाल तो पूछा जाएगा। आप कहिए कि हम 100 किलोमीटर बना चुके हैं, हम मानेंगे? डिबेट में तो आपको ही मौका मिलता है, लेकिन आप हम पर सवाल खड़े करके हम पर बचने की कोशिश करते हैं, तो बात नहीं है। मिस खैरुन्निसा, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की ज्यादा संभावना है? एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज में? पोटेंशियल यूपी में आपको किस सेक्टर में ज्यादा दिखता है? 17 सेक्टर्स हैं जो कि यूपी में एक्चुअली में जहाँ पे पोटेंशियल है। फूड एंड एग्रीकल्चर को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आईटी को लेकर, बीएफएसआई को लेकर, आप किस इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को लेकर। यूपी इतना रिच है, हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर इतना रिच है कि इतना पोटेंशियल है यहाँ पे। जो 17 सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल को आप ले लीजिए, ऑटो कंपोनेंट्स को ले लीजिए, सारी इंडस्ट्रीज को यूपी में पोटेंशियल है उनको केटर करने का। अभी जैसे आई वाज हियरिंग द डिस्कशन दैट द टू जेंटलमैन वेर हैविंग एंड कॉन्ट्रडिक्टिंग एंड but let me tell you, the kind of promotion that is being done in UP right now, especially in Pravasi Bharati Divas, is about telling about showcasing UP in the right sense. It's about showcasing about the connectivity. See, जब investments आती हैं, सबसे पहले investments में ये देखा जाता है connectivity है, scalability है, sustainability है कि नहीं, investments की ये सारी चीजें हैं कि नहीं, which fortunately I think has been showcased very well, the kind of connectivity with metros. But आपका point एक और correct है कि that we have become very, I mean the perception is that we are becoming very Noida centric और greater Noida centric. But एक और चीज मानने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट इस टाइम पे रोल प्ले कर रही है ऑफ डेवलपिंग क्लस्टर्स, the cluster development, and these cluster development are not limited to Greater Noida or Noida. In fact, अगर देखेंगे, Agra is getting promoted, Kanpur is getting promoted, the infrastructure in Kanpur is getting promoted, Agra is getting promoted, even Ghaziabad for that matter. Yes, Dr. Rahim Singh, Miss Khairunnisa, please wait. Dr. Rahim Singh, please respond. आप खैरुन्निसा को respond करो. Yes, please, go ahead. Yes, Dr. Rahim Singh, please respond. Khairunnisa ji, one question is more. Where is the economic clusters in UP? Banaras, Mirzapur, Bundelkhand cities, Kanpur,
मेरठ, गाजियाबाद. I think Ghaziabad, Banaras, Kanpur and Noida, not more than these 4 cities. Are you agree with me? सर अगर सर लार्जली यस, बट अगर आप देखेंगे इस टाइम पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है, आपने सुना होगा टीमा, आई मीन विच इज द ताइवान इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन. द गवर्नमेंट हैज allocated 200 acres of that in this electronic cluster. So clusters accordingly are being developed. And huge investments are being, actually international investments are being brought into these clusters. आपकी बात सही है, बनारस है, but these are older clusters which have already been there. Newer clusters need to get created. सर डिसेंट्रलाइज तो है, आप कहना ही चाह रहे हो डॉक्टर रही सिंह की जैसे नोएडा सेंट्रिक है, इनको सेंट्रलाइज करेंगे. अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इट शुड बी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, डिसेंट्रलाइज, अगर आप देखेंगे इट शुड बी डिसेंट्रलाइज. सर नहीं, नोएडा सेंट्रिक अभी नहीं, अभी Yes. it's अगर आप, so maybe I would not deny that fact, but at the same time I must say that the initiatives are there, and where there are very concrete steps which are being taken, like the electronic manufacturing cluster, which is being the policy, the electronic manufacturing policy which the government has recently come up with. That is the reason why you have TIMA also taking an interest not in any other state but in UP, and they are making an investment in UP. So these are things that we need to actually look into. ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है. लास्ट राउंड 20 सेकेंड ओनली. यस दीपक मिश्रा रिस्पॉन्ड. 20 सेकेंड ओनली. जस्ट वेट प्लीज खैरुनिसा. देखिए उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर नए अध्याय लिखने की तैयारी में है और इसमें आधी सफलता मिल चुकी है. अब हमने जो नव परिवर्तनात्मक कार्य किए हैं उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं. एनआरआई अधिवेशन इसकी शुरुआत. ओके डॉक्टर रही सिंह 20 सेकेंड नहीं, फाइनल वर्डिक्ट. मैं ये मान के चलता हूं कि ऐसे अधिवेशन होने चाहिए, ये यूपी के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं. लेकिन जिसकी बात ये क्लस्टर्स में कर रही हैं, मैं मैम से भी सहमत हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे यूपी में नोएडा, कानपुर, बनारस, गाजियाबाद, ये इस तरह से ये डिसेंट्रलाइज्ड जो है डेवलपमेंट. विजय बहादुर पाठक 20 सेकेंड. जनता की सरकार जनता के लिए चुनी है, जनता के प्रति जवाबदेह है. जो काम कर रहे हैं उसमें परसेप्शन क्लियर होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए. परसेप्शन क्लियर नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, और जनता के पैसों पर जो अफसर मौज मस्ती कर रहे हैं, स्वाभाविक है वो सवाल उठेंगे, उसका उत्तर मुख्यमंत्री को देना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद मिस खैरुनिसा, दीपक मिश्रा, डॉक्टर रही सिंह एंड विजय बहादुर पाठक. आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए. उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रयास को लेकर सराहना जरूर है, लेकिन ये बात भी उठ रही है कि इस तरह के जो भी प्रवासी दिवस सम्मेलन होते हैं उनको एक्चुअल ग्राउंड पर उतारना बहुत ज़रूरी है. और डॉक्टर रही सिंह ने और खैरुनिसा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो भी विकास है और जो इन्वेस्टमेंट है और जो भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके. उत्तर प्रदेश के पूरे आउटलुक में देखा जाना चाहिए, सिर्फ इसको एनसीआर सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के तौर पर या लखनऊ केंद्रित ही सिर्फ नहीं होनी चाहिए. सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है, और अगली बार अगर इस तरह के सम्मेलन हो तो बहुत फोकस्ड होकर उत्तर प्रदेश की मार्केटिंग करने की जरूरत है. बहुत बहुत धन्यवाद.